लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये गुआंग को चू शीझांग का सॉन्ग इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उसे ही गाता रहता है। तभी उसे याद आता है कि वो कुछ भूल गया है। शू शीझांग जब अपने शो के बाद बैंड के लोगों से मिलता है तो वो जान से पूछता है, क्या तुमने सच में ये गुआंग को यहाँ देखा था? तो जान उसे कहता है, हाँ मैंने ही तो उसे अंदर आने दिया था, वो फ्रंट रो में खड़ा था। उसके बाकी सारे दोस्त कहते हैं हमने तो उसे नहीं देखा। शू शीझांग कहता है मैंने भी उसे नहीं देखा। जियान कहता है चलो छोड़ो उसे, हम सब वॉक पर चलते हैं और साथ में बातें बनाएंगे। तो शू शीझांग कहता है तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना है और मॉम के साथ शॉप क्लोज करवाने में मदद करनी है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही? शू शीझांग कहता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तभी उसकी माँ कहती है तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में चले गए, तुम्हारे जाते ही एक लड़का यहाँ आया था। वो लड़का काफ़ी लंबा सा था और पतला सा, मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। शू शीझांग समझ जाता है कि वो ज़रूर ये गुआंग होगा। अब वो ये गुआंग के लिए सूप बनाकर ले जाता है। दूसरी तरफ ये गुआंग का म्यूज़िक लेसन ख़त्म हो गया था। उसकी टीचर वहाँ से जा ही रही थी, तभी ये गुआंग उनसे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर, आज मैं लेट हो गया। तो उसकी टीचर कहती हैं कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। टीचर के जाते ही उसका वॉचमैन वहाँ आता है और उसके हाथ में वो सूप देते हुए कहता है शू शीझांग नाम का एक लड़का आया था, वही आपके लिए ये सूप दे गया है। ये गुआंग को बहुत अच्छा लगता है। सूप के साथ एक नोट रखा हुआ था जिस पर लिखा था सूप को खाने से पहले गर्म कर लेना। तभी ये गुआंग उसे इंस्टाग्राम पर सर्च करता है, उसकी फोटोग्राफ्स देखने लगता है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वो उसे मैसेज भी करता है थैंक यू सूप के लिए। शू शीझांग को तुरंत उसका मैसेज मिल जाता है। अब ये गुआंग उसे लिखता है अगली बार मेरी ट्रीट होगी। शू शीझांग भी उसके मैसेज पर मुस्कुराने लगता है। अब वो उसे मैसेज करता है सूप अच्छा तो बना है ना? ये गुआंग कहता है बहुत टेस्टी है। तभी ये गुआंग के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। ये गुआंग की माँ उससे कहती हैं तुमने हमारे पीछे बिहेव तो किया ना, और ये तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? ये कैसा सूप पी रहे हो? एग ड्रॉप का सूप, तुमसे कितनी बार कहा है ये सब मत पिया करो। उसकी माँ उस सूप को ले जाती हैं और उसे फेंक देती हैं। ये गुआंग का ध्यान वही होता है। तभी उसका फादर पूछता है तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? जब ये गुआंग जवाब नहीं दे पाता तो उसका फादर फिर से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैंने तुम्हारे स्कूल में पता किया तो तुम्हारे टीचर भी कह रहे थे कि तुम्हारा आजकल क्लास में ध्यान नहीं रहता। तुम्हें हाईचैंग जैसे स्कूल में एडमिशन मिला है, फिर भी पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है। जल्दी ही स्कूल में हेड बॉय के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हें उसमें खड़ा होना है और जीत कर दिखाना है। मैं अंकल हैन से बात कर चुका हूँ, उनका बेटा रुई हाओ तुम्हारी मदद करेगा। अच्छे से मेहनत करना और एक बार फिर मुझे लेट डाउन मत करना। तभी उसकी माँ कहती हैं तुम आते ही अपने बेटे को अपने एम्प्लॉय की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? वो ये गुआंग से कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए फूड ऑर्डर कर दिया है, मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता मंगाया है जैसा कि तुम्हें पसंद है। उसके साथ एक बॉक्स भर के सैलड वेजिटेबल्स भी आएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस होंगे। अब मैं तुम्हें हमारी साउथ की ट्रिप की फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। दूसरी तरफ शू शीझांग अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था। वो सॉन्ग रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो फाइल को सेंड कर देता है। शू शीझांग की माँ जब अपनी शॉप पर होती है तो वो वहाँ बर्कली यूनिवर्सिटी का एक टेम्पलेट रखा हुआ देखती है और वो शू शीझांग से पूछती है तुम बर्कली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो? शू शीझांग कहता है मैं बस ट्राई करके देख रहा था। तो उसकी माँ कहती हैं वहाँ की ट्यूशन फीस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ना? तो शू शीझांग कहता है स्कूल के हेड बॉय इलेक्शन में जो भी जीत जाएगा स्कूल उसके लिए पूरी स्कॉलरशिप देगा। शीझांग की माँ कहती हैं क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम कर लोगे? तो शीझांग कहता है मैंने अभी तक उसके लिए फॉर्म नहीं भरा है। शीझांग की माँ कहती हैं क्या सोच रहे हो, जल्दी से फॉर्म भर दो। शू शीझांग कहता है मुझे आपकी परवाह है और इस नूडल शॉप की भी। मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल कैसे रखेंगी? तो उसकी माँ कहती हैं शीझांग मैं कोई 18 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपना ख्याल रखने में एक्सपर्ट हूँ। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसे फॉलो करो, इस तरह हार मत मानो। अगले दिन स्कूल में जब शीझांग हेड बॉय इलेक्शन के फॉर्म को देख रहा होता है, ये गुआंग उसके पास आकर कहता है तुम भी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो? शीझांग उससे कहता है ये गुआंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं अब्रॉड के म्यूज़िक स्कूल बर्कली में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर अगर मैं ऐसे ही एडमिशन लूँगा तो उसकी फ़ीस वगैरह सब बहुत महंगी होगी। इसलिए मैं हेड बॉय इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ जिससे मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिल सके। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इसके लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो ये गुआंग उससे कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें ट्राई करना चाहिए। शीझांग कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?
ये गुआंग कहता है मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी। सच बताऊं तो मैं तो स्कूल प्रेसिडेंट बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस मेरे डैड मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे इसमें खड़ा होना पड़ रहा है। एनीवेज, गुड लक टू बोथ ऑफ अस। चैन जुनवे का दोस्त उससे कहता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के नाम आउट हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो ये गुआंग का है और दूसरा नाम उसके साथ जो उस दिन लड़का था उसका है, शू ची झांग का। अब वो चैन जुनवे से कहते हैं तुम भी इस इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते हो। तो चैन जुनवे कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये गुआंग जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती हैं मुझे और तुम्हारे डैड को किसी काम से फिर से बाहर जाना पड़ रहा है, अपना ख्याल रखना। ये गुआंग तुरंत सबसे पहले शू ची झांग को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम फ्री हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी शॉप पर आकर तुम्हारी पैंट्स लौटा दूं और हम दोनों साथ में डिनर भी कर लेंगे। शू ची झांग की शॉप पर उसकी माँ का भाई आया हुआ था जो काफ़ी ड्रंक था और वो शॉप पर तोड़ फोड़ कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। वो शू ची झांग से कहता है जाकर मेरे लिए नूडल्स बनाओ। शू ची झांग ये गुआंग को फ़ोन पर कहता है सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बातें करता हूँ। ये गुआंग ने फ़ोन पर सुन लिया था कि उसकी शॉप में कोई ना कोई तो तोड़फोड़ मचा रहा है। शू ची झांग का अंकल उससे कहता है मेरे नूडल्स कहाँ हैं, अभी के अभी मेरे लिए नूडल्स बनाओ। ची झांग शॉप में सफाई करने लगता है, तभी ये गुआंग वहाँ आ जाता है। ची झांग का अंकल उससे कहता है तुम ची झांग के फ्रेंड हो ना, मुझे कुछ पैसे दे दो। अचानक वो उसे धक्का दे देता है जिससे ये गुआंग नीचे गिर जाता है। अब शू ची झांग अपने अंकल से कहता है मैं अभी के अभी पुलिस को बुला दूंगा, तो उसका अंकल वहाँ से भाग जाता है। अब वो ये गुआंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो उसे अंदर रूम में लेकर आता है और उससे कहता है मुझे देखने दो, कहीं तुम्हारे पैर पर गहरी चोट तो नहीं आई है। ये गुआंग के पैर पर चोट लगी थी। शू ची झांग कहता है हम हॉस्पिटल चलते हैं वरना इन्फेक्शन फैलने लगेगा। तो ये गुआंग उससे कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। शू ची झांग कहता है ठीक है, फिर मुझे यही दवा लगाने दो। अब वो ये गुआंग से कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे अंकल को देखकर डर गए होंगे ना। तो ये गुआंग उससे कहता है क्या तुम्हारे अंकल हमेशा से ही ऐसे हैं। शू ची झांग कहता है वो हमेशा ऐसे नहीं थे, आजकल उनका समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अक्सर वो इसी तरह ड्रंक हो जाते हैं और मेरी और मॉम के लिए परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। ये गुआंग उससे कहता है ची झान मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ इतनी टफ है। तभी ची झान कहता है मैंने तुम्हारे पैर पर दवा लगा दी है, जरा मुझे देखने दो कि कहीं तुम्हें और भी जगह चोट तो नहीं आई है। तभी ये गुआंग की नज़र उसकी नेक पर जाती है और वो कहता है तुम्हारी नेक पर ये रैशेस कैसे पड़े हैं, ज़रा मुझे देखने दो। शू ची झांग कहता है शॉप में काम करते वक्त मैं थोड़ा जल गया हूँगा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो। पर ये गुआंग उसे कहता है चुपचाप मुझे देखने दो और वो उसकी शर्ट नीचे कर देता है। वो दवा लगाने ही वाला होता है, तभी शू ची झांग कहता है मैं खुद कर लूँगा। पर ये गुआंग उसकी नहीं सुनता और वो खुद अपने हाथों से ही उसकी नेक पर दवा लगाता है। दवा लगाते लगाते अचानक शू ची झांग को गुदगुदी का एहसास होने लगता है। वो अलग हट जाता है और ये गुआंग से कहता है बस रहने दो, मैं ठीक हूँ अब। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेकर आता हूँ। ची झांग रूम में आता है और ये गुआंग के बारे में ही सोचता रहता है। अब वो ये गुआंग को भी अपने रूम में लेकर आता है। ये गुआंग उसके रूम में काफ़ी सारी सीडीज़ रखी हुई देखता है और उससे कहता है ये सब तुम्हारे कलेक्शंस हैं। ची झांग कहता है हाँ, मुझे सीडीज़ कलेक्ट करना अच्छा लगता है। अब ये गुआंग उसके रूम में एक फ़ोटोग्राफ रखा हुआ देखता है और उससे पूछता है क्या ये तुम्हारे आइडियल हैं। तो शू ची झांग कहता है ये मेरे डैड हैं। ये गुआंग कहता है वाह, तुम्हारे डैड तो बहुत कूल हैं, मैं भी उनका कॉन्सर्ट देखना चाहूँगा। तो शू ची झांग कहता है जब मैं मिडिल स्कूल में था तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी। मेरे डैड को म्यूज़िक प्ले करना और गिटार बजाना बहुत पसंद था। उनके केवल 2 फैंस थे, मैं और मेरी मॉम। हम हमेशा उनकी म्यूज़िक की बहुत तारीफ़ किया करते थे। और फिर एक दिन बाथरूम में गिर जाने की वजह से उन्हें गहरी चोट लगी थी और जब हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो हमें पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी थी। ये गुआंग उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो शू ची झांग कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अपने डैड जैसा दिखता हूँ ना। ये गुआंग उससे कहता है मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ कितना कुछ हो चुका है, फिर भी तुम इतना खुश रहना कैसे मैनेज कर पाते हो। शू ची झांग कहता है ये भी मुझे मेरे डैड ने सिखाया था। उन्होंने बताया था चाहे हम कितने भी सैड क्यों ना हो, हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर एक नींद के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब शू ची झांग ये गुआंग को अपने फेवरेट म्यूज़िक भी सुनवाता है। ये गुआंग कहता है तुम्हारे म्यूज़िक का कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। तो शू ची झांग उससे कहता है क्या तुम कुछ और भी सॉन्ग सुनना चाहोगे, मैं अभी
अपनी कुछ और सीडीज़ निकालता हूँ। वो अपनी कुछ और सीडीज़ निकालने में लग जाता है। इतने में ये गुआंग को नींद आ जाती है। ये गुआंग को सोता हुआ देख शूची झांग उसके पास आता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।